सिगरेट पीती हुई चुड़ैल। सुंदर गांव से लगा हुआ एक पुराना टूटा खंडहर था। वो खंडहर बड़ा ही सुनसान था। वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। वहां खतरनाक जानवर भी जाने से डरते थे। सुंदर गांव में कपिल और संजू पड़ोसी थे और अच्छे दोस्त भी। संजू अपने बूढ़े काका के साथ रहता था। बूढ़े काका के अलावा उसका कोई नहीं था। वही बूढ़े काका गांव के सबसे अनुभवी और समझदार इंसान थे। संजू शहर से पढ़ाई करके आया था और उसे सिगरेट पीने की बुरी लत लग चुकी थी। वो खंडहर के पास अपने काका से छिपकर सिगरेट पीता था। एक दिन वो खंडहर के पास सिगरेट पी ही रहा था, तभी ये कैसी आवाज थी? कौन है वहां? तभी एक डरावनी आवाज आती है। वो आधी जलती सिगरेट छोड़कर भाग जाता है। मजा आ गया। कितने दिनों बाद ये पी रही हूँ। अब मुझे ऐसे ही मिलते रहे। इसी तरह संजू को मौका मिलता तो वो खंडहर के पास आकर सिगरेट पीता और कभी कभी चुड़ैल डराती और सिगरेट पीने लग जाती। पर एक दिन बूढ़े काका उसके पास सिगरेट देख लेते हैं। अरे क्या संजू बेटा, ये सिगरेट पीने की बुरी आदत तुम्हें कब से लग गई? काका, शहर में सभी पीते हैं, फैशन है आजकल का। तुम शहर पढ़कर आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ की हर चीजें सही होगी और तुम्हें ऐसी बुरी आदतों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। आज तेरे माता पिता होते तो वो भी यही कहते जो मैं कह रहा हूँ। तभी कपिल वहाँ आता है और बोलता है, संजू, बूढ़े काका सही कह रहे हैं। तुम्हें यह बुरी आदत छोड़ देनी चाहिए। तुझे तेरे माँ बाप की कसम, तू ये आदत छोड़ देगा। ठीक है काका। कपिल, मैं आज से सिगरेट को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उस दिन से संजू ने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। इसीलिए उसने खंडहर के पास जाना भी बंद कर दिया। चुड़ैल की सिगरेट पीने की तलब बढ़ती जा रही थी और वो उसे सहन नहीं कर पा रही थी। रात में वो गांव आती है और एक गांव वाले का दरवाजा खटखटा कर बोलती है, मुझे सिगरेट चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। सिगरेट दो मुझे। कौन है? क्या चाहिए? मुझे सिगरेट चाहिए। मेरे पास नहीं है। फिर मुझे तेरी जान चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल उस गांव वाले को मार डालती है। सब गांव वाले डर कर घर में ही राम नाम लेने लगते हैं। फिर सुबह होने पर सभी सरपंच के पास जाते हैं। क्या समाधान बताऊं मैं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चिंता मत करिए आप लोग, मैं एक गुरुजी को जानता हूँ जो इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। सभी मिलकर गुरुजी के पास जाते हैं और सब कुछ बता देते हैं। इस समस्या का समाधान है, पर इसमें जान का जोखिम है। कौन है जो ये जोखिम ले सकता है? ये समस्या मेरी वजह से हुई है, इसीलिए मैं ये जोखिम लेने को तैयार हूँ। ये भभूत को कागज में लपेटकर जलाकर ऐसे दिखाना जैसे तुम सिगरेट पी रहे हो। इसकी खुशबू भी सिगरेट जैसी आएगी। उसे लगेगा ये सिगरेट है। तुम्हें इसे हनुमान मंदिर के सामने वाले पेड़ तक लेकर आना है। बूढ़े काका के पैर छूते हुए, मुझे आशीर्वाद दो काका। संजू वैसा ही करता है जैसा कि गुरुजी ने कहा था। चुड़ैल भी संजू का पीछा करते हुए उस हनुमान मंदिर के सामने पेड़ के पास आ जाती है। फिर गुरुजी उसे मंत्रित रस्सी से बांध देते हैं। झूठे इंसानों, नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को, मार डालूंगी। सिगरेट दो। इसी सिगरेट की वजह से तेरी जान गई। तू छिप छिप कर सिगरेट पीती थी क्योंकि तुझे डर लगता था लोग क्या कहेंगे। एक दिन तुझे ऐसी तलब लगी, तू जल्दी जल्दी सड़क पार कर रही थी और एक गाड़ी ने तुझे उड़ा दिया। तेरी जान चली गई। मुझे सिगरेट चाहिए। गुरुजी उसके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं और वो भस्म हो जाती है। उसके बाद गांव में सभी लोग सिगरेट नहीं पीने की कसम खाते हैं और आसपास के गांव में भी चुड़ैल की कहानी सुनाते हैं जिससे कोई भी सिगरेट ना पिए।